हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं जैसलमेर। जी हां दोस्तों, जैसलमेर का दुर्ग दिखाऊंगा। वो दुर्ग जो बहुत ही ऐतिहासिक है, जो सोनार किला के नाम से जाना जाता है, जो विश्व धरोहर के रूप में भी जिसको शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। और ये ऐतिहासिक दुर्ग जो आप देख रहे हैं शानदार, ये त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। जैसा आप देख रहे हैं, ये लगभग मिट्टी के टीले के समान ही है। त्रिकुटा पहाड़ी उस पर स्थित है, बहुत ही ऐतिहासिक है। और पीले बलुआ पत्थर की दीवार के कारण से ये सोने के जैसा चमकता है। और जब धूप में दोपहर को देखते हैं तो जैसा आप ये अभी हम प्रातःकाल ही निकले हैं, लगभग 10:30-11 बजे हैं, तो आप देख रहे हैं सोने के जैसा चमकने के कारण से ही इसका नाम सोनार दुर्ग है, अर्थात स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है। और इसको 1156 ईस्वी में बाटी राजपूत जो यहाँ के राजा थे, रावल जैसल ने स्थापित किया था। हालांकि वो 1.5 साल तक जीवित रहे। उसके बाद में शालिक उनके पुत्र ने इसका निर्माण करवाया। और ये उसका प्रवेश द्वार है भव्य, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्रथम प्रवेश द्वार जिसको अक्षय प्रोल कहा जाता है। और ऊपर गणेश जी का, जैसे हिंदू संस्कृति में प्रमुख द्वार के ऊपर गणेश जी का चित्र है। और शुभ और लाभ दोनों स्वास्तिक बना करके उसके स्वागत का किया गया है। और ये दरवाजे की बड़ी प्रोल है, जो सुरक्षा की दृष्टि से हर किले पर आपको नजर आएगी। बहुत ही प्राचीन, और ये किला बहुत ही प्राचीन है। इस किले की ऊंचाई 250 फीट है, इसकी दीवार 30 फीट तक ऊंची है। और इसमें कुल 99 बुर्ज है जो आप देख रहे हैं। और ये 1633 से 1647 के बीच में लगभग बनाए गए। और ये है वेरीसाल बुर्ज, जो बहुत ही शानदार बना हुआ है। ये यहाँ के महारावर बेलसार के द्वारा बनाया हुआ है। अन्य किलों की तरह इसमें भी घुमावदार रास्ता है ताकि शत्रु से बचा जा सके। और सामने सूरज पोल दिखाई दे रही है। ये दूसरी जो पोल है, ये सूरज पोल है। जैसा आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सूर्य का चित्र भी ऊपर बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार है। और लिखा भी हुआ है यहाँ पर सूरज पोल। और आप देख रहे हैं ऊपर तोरणनुमा आकृति में सूरज बनाया हुआ। और ये भी यहाँ पर भी ज़बरदस्त पौड़ बनी हुई है, जिस पर कीलें लगी हुई है बड़ी बड़ी। और ये बहुत ऊंचाई में है, भव्य है अन्य किलों की तरह, लेकिन इसका स्वरूप अलग प्रकार का है। और अंदर घुसते ही बाईं तरफ ये आपको गणेश जी का मंदिर और सूर्य भगवान की भी मूर्ति नज़र आएगी। और ये घुमावदार यू आकृति में है। और फिर यहाँ के बाद में हम चलते हैं तो ये जैसा गाइड बता रहा है कि 868 साल पुरानी ये गणेश पोल है, जो सबसे पुरानी पोल है। अर्थात जब इस किले का निर्माण हुआ तब इस पोल का उस समय निर्माण हुआ था। और इसकी जो ये पोल लगी हुई है, ये भी बहुत पुरानी है। तो पता लग जाता है कि वास्तव में ये बहुत पुराना है। उसके बाद में अगली पोल आती है। तो ये जो चौथी पोल है, तो इन पोलों से होते हुए घुमावदार रास्ते से अन्य किलों की तरह सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाई गई थी, ताकि शत्रु आक्रमण करे तो उससे मुकाबला किया जा सके। और घुमावदार सड़क से रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ गए। ये बहुत ही बड़ा किला है। और इसके अंदर लगभग 550 घरों की आबादी है, जो दुनिया का पहला जीवित किला है। और ये जो महल आप देख रहे हैं, इधर रानी के महल सामने, बाईं तरफ ये राजा के महल है। और इन महलों को भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ संग्रहालय, वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। तो जो आपको ये सामने मंदिर नज़र आ रहा है चामुंडा जी का, ये चौक के बीचों बीच मंदिर है। इधर आबादी है। और ये जीवित किला है, जहाँ यहाँ तक कोई टिकट नहीं है। फिर राजा के महल देखने जाते हैं तब यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने गली जा रही है, जैन मंदिर की तरफ जा रही है, आबादी भी। और ये चामुंडा जी का मंदिर, जहाँ अंदर हम गए। और ये माता जी की मूर्ति, चामुंडा माता का ये प्राचीन मंदिर है। जब इस किले का निर्माण हुआ था उस दौरान ये मूर्ति स्थापित की गई थी। अब 1156 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो इस हिसाब से लगभग ये 850-900 साल पुराना है। और आप देख रहे हैं पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है। इधर जो दरवाज़ा दिख रहा है, वहाँ से अंदर जा रहे हैं। तो हम भी जाएंगे, आपको वहाँ का दीदार करवाएंगे। तो आप जुड़े रहें। तो दोस्तों चलते हैं और राजा के इस महलों में, और अंदर की तरफ सीढ़ियों से हम चढ़ रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और हमारे साथ में आगे पीछे बहुत सारे पर्यटक है। ये दरवाज़ा है, ये भी बहुत पुराना है। हर चीज़ यहाँ पर पुरानी है। और इसकी मजबूती देखते ही बनती है। और यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले रहे हैं। और टिकट लिया हमने ये, और टिकट है वो, हम 3 जने हैं तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है। टिकट लिया और इसके बाद में प्रथम चौक में प्रवेश करते हैं। यही वो चौक है जहाँ पर यहाँ के जो राजा होते हैं, जो जिनको महारावल कहा जाता है, और उनका राज तिलक होता है। ये शानदार भव्य चौक है। चारों ओर अतिथियों के बैठने के लिए ये जगह रखी हुई है। उस दौरान यहाँ पर सजावट की जाती थी। और दोस्तों इसके जो दरवाजे हैं वो भी बहुत प्राचीन नज़र आ रहे हैं। और नीचे ये घुड़साल है और टंकी भी आप देख रहे हैं, जहाँ घोड़े पानी पिया करते थे। और अश्वों का बहुत महत्व था उस जमाने में। और शस्त्रागार के अंदर चलते हैं तो आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों छुरियाँ पड़ी है, छुरियाँ रखी हुई है, जो पुराने ज़माने में काम में ली जाती थी। और इसी के साथ में ये जो हैट है, और ये तलवार है पुरानी, बहुत काम आती थी। सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र में से एक माना जाता था ये तलवार।
और ये हंटर है, चाबुक आप देख रहे हैं जो पुराने ज़माने में उपयोग में लिए जाते थे सजा के तौर पर। और ये संगीन है जो पिस्तल के और तलवार के आगे लगता था। और ये पुरानी बंदूकें हैं जो आप देख रहे हैं, बारूद से चलती थी, ये पुरानी बंदूकें, टोपीदार बंदूकें हैं। और यहाँ पर भी ये शमशीर रखी हुई है, तलवारें, बड़ी बड़ी तलवारें। और ये तीर है जो सबसे पुराना हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था, आप देख रहे हैं जो यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं सभी जितने भी राजे महाराजा हुए हैं और उनके यहाँ पर ये आसन राजाओं का है, यहीं पर राजा बैठा करते थे, जो अब भी आसन लगा हुआ है आप देख रहे हैं। ऊपर एक तलवार भी रखी हुई है, कुर्सियाँ भी रखी हुई है। और यहीं पर उनका दीवाने खास हुआ करता था, जो उनके उमराव थे, सरदार, जो निकटतम व्यक्ति होते थे, मंत्री होते थे, वो सब निर्णय सलाह इसी कक्ष में हुआ करती थी। तो आज भी विद्यमान है, यहाँ आने के बाद में बहुत सारी याद ताज़ा हो जाती है। और यहाँ पर जितने भी महारावल हुए उन सब के फोटोज लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये 1156 ईस्वी में इसका निर्माण जैसल भाटी ने करवाया था, इसके कारण से तब से ये शहर भी जैसलमेर कहा जाता है। और ये लोदरवा की जगह जो व्यापार मार्ग पर था, वहाँ अक्सर लूटपाट होती थी, तो सुरक्षित स्थान पर यहाँ पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो जिन राजाओं के फोटो लगे उन सभी ने समय समय पर इस किले में निर्माण करवाया है। दोस्तों ये सभी जो राजा जिनका फोटो लगे हुए हैं, इन सब ने यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों प्रथम शाखा यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, और द्वितीय शाखा यहाँ फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था। तृतीय शाखा, जिसको अर्ध शाखा भी कहा जाता है, ये लूणकरण के शासनकाल में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। और सभी ने यहाँ पर युद्ध लड़ा है। और ये रघुवीर सिंह जी है जिनका 2020 में देहावसान हुआ, और वर्तमान में ये उनके बेटे हैं, वो यहाँ के महारावल है। और यहाँ की पूरी वंशावली जो आप देख रहे हैं, महारावल जैसल देव से लगा करके और ठेठ लास्ट तक के महारावल तक का दिया हुआ है। और ये झरोखा है शानदार, जिस पे नक्काशी की हुई है, पत्थरों के अंदर ही जाली बनाई गई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें कितनी भव्यता है। और ये गज सिंह विलास है जो महारावल गज सिंह जी का निवास स्थान था। और ये पालकी है, जब राजा यहाँ से प्रस्थान करते थे तब इस बैठ करके जाते थे। और ये है वो शयन कक्ष महाराजा गज सिंह जी का, और उसके बाद के जितने भी हुए महारावल उनका। ये पलंग लगा हुआ है, 2 कुर्सियाँ लगी हुई है, पास में थाल है। और ये ऊपर जब कैमरा मैंने करके देखा तो ये जो पूरा है वो लकड़ी की जो ये छतें बनी हुई है, और कैर की लकड़ी है, और ये सागवान की बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जिसका सपोर्ट करके और ऊपर कैर की लकड़ी से ढक करके और बनाया गया ये पूरा का पूरा महल है। कैर की लकड़ी की विशेषता होती है कि ये सड़ती नहीं है, उसके अंदर दीमक नहीं लगती। यहाँ शानदार मूर्तियाँ भी रखी हुई है। और ये है वो रंग महल है जो बहुत ही शानदार है, इसमें पेंटिंग की हुई है राजे महाराजा रानियों के, युद्ध के, भगवान के, विभिन्न प्रकार के चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दीवार पर बनाए हुए हैं जो आज भी विद्यमान है। और ये जो राजा का एक और शयन कक्ष है, और ये अचर की रखी हुई है यहाँ पर, वो बहुत बड़ी है। और जब गाइड ये बता रहा था कि इस महारावल के 250 किला वजन था, तो मैंने उनसे पूछा उनका नाम बताओ, तो उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन ऐसा तो ये है किले का सबसे ऊंचा छत का हिस्सा जहाँ हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से विहंगम दृश्य जैसलमेर का नजर आ रहा है। ऊंचाई 250 फीट है और इसकी दीवार 30 फीट तक ऊंची है। और बुर्ज है वो 99 बने हुए हैं कुल, जिसमें से 92 बुर्ज 1633 से 1647 के बीच में बने हुए। इसमें 4 पोल है, जिसमें गणेश पोल, अक्षर पोल, सूरज पोल और हवा पोल जैसी मुख्य प्रवेश द्वार है। और आंतरिक संरचना में इसमें मंदिर, महल, हवेलियाँ, कुएं सभी है, और आबादी भी अंदर रहती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भव्यता यहाँ से नजर आ रही है। आपने देखा शहर कितना शानदार दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ये जैन मंदिर भी बना हुआ है, जैन आबादी है, ब्राह्मण इधर निवास करते हैं। और भी बहुत सारी आबादियाँ हैं वह रह रही है। और 550 घर अभी रहते हैं, लगभग 4000 लोग रहते हैं, आप देख रहे हैं। और ये घुमावदार गलियाँ भी हैं शानदार। उधर से मैं दिखा रहा हूँ दूर तक ये आबादी है जो कपड़े सुखा रहे हैं, या इसी के अंदर होटलें भी है, रेस्टोरेंट भी अंदर है, और ये अपने आप में एक शहर है। तो दोस्तों इतनी ऊंचाई से जैसलमेर का विहंगम दृश्य जो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। और ये राज ध्वज है जैसलमेर का, आप देख रहे हैं, लाल और पीले रंग का, और बीच में छतरी नुमा एक चित्र बना हुआ है। और ये नीचे जब करते हैं कैमरा तो ये छोटे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं, इससे जाहिर होता है कितनी ऊंचाई। आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार, पहला प्रथम प्रवेश द्वार है, अखे पोल है। और ये इधर आप जो देख रहे हैं तिरंगा लहरा रहा है, वहीं पर वर्तमान में जो यहाँ के महारावल है उनका निवास स्थान है, वो वहीं पर रहते हैं, किला म्यूजियम में। दोस्तों भाटियों की कुल देवी आवड़ माता जो चारण कुल में जन्म हुई मावड़िया जी के घर पर, उनकी कृपा से ये राज्य सुरक्षित रहा। अनेक बार यहाँ पर आक्रमण हुए, ये किला है वो अनेक युद्धों का, वीरों का, वीरांगनाओं का साक्षी रहा। यहाँ पर अनेक जौहर हुए हैं, नारियों ने जौहर किए, और इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है।
तो दोस्तों ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, आप भी समय निकाल करके यहाँ पर आएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।